गाइस हुंडई की वेन्यू का एस प्लस वाला वेरिएंट हमारे सामने देखोगे, वो भी ना व्हाइट कलर के साथ बहुत ही प्यारी लग रही है। और इस गाड़ी में भी ना फाइनली जाके अब जो GST 2.0 है ना वो आपका लागू हो चुकी है। क्योंकि पहले इस गाड़ी में आपको 28% का GST देना पड़ता था, बट अब सिर्फ आपको 18% GST पे करना है, जिस वजह से कीमत वो भी आपका घट चुकी है। पहले इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत 9,53,000 रुपया पड़ती थी, बट अभी जो इस गाड़ी का एक शोरूम कीमत है जो कि आपको 22 सितंबर के बाद ही देखने को मिलेगी, जो कि आपको मात्र 8,17,000 रुपये में ही ये मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ ऑन रोड कीमत में इस गाड़ी में आपको क्या कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑन रोड कीमत में आपको RTO और इंश्योरेंस ऐड होता है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगी। और फीचर्स भी इस वाले वेरिएंट में देख लो बहुत ही अच्छा रखा गया है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की ओर आओगे तो बोल्ड सा जो डिजाइन है वो आपको दिया गया है। SUV का फील 100% इस गाड़ी से भी आपको मिलने वाली है। बीचों बीच देखो डार्क क्रोम के साथ हुंडई का लोगो, और ये जो आप हर एक पार्ट देख रहे हो ना टोटली डार्क क्रोम के ही दिए गए हैं। बिस्किट के रूप में दिया गया अच्छा सा जो डिजाइन है वो आपको दे देती है। हेडलाइट सेक्शन आ जाओ, हेलोजन बल्ब के साथ आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाएगा। कोई भी आपको DRL नहीं दिया गया ऊपर में, बट नीचे में एक आपको छोटा सा जो पायलट लैंप है वो दिए गए, और टोटली रिफ्लेक्टर लाइट का यूज किया गया, ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ। आगे में कोई भी कैमरा नहीं मिलता है, और ना ही आपको यहाँ पे फ्रंट में पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। अब आ जाओ इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। सबसे पहले लंबाई देखो 3995 mm के रखे गए, सब 4 मीटर के अंदर ही देखने को मिलती है। बैठने का जो भी स्पेस है वो मैं आपको आगे चल के बैठ के भी दिखाने वाला हूँ। ORBM टोटली बॉडी कलर में, और नीचे में आपको यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है। इस जगह पे कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलेगा, बट आपको फेंडर पे हेलोजन बल्ब के साथ आपको इंडिकेटर दिया गया है। अगर आप इस गाड़ी को खरीदते हो ना तो आफ्टर मार्केट सबसे पहले मेरे हिसाब से इसी चीज़ को आप यहाँ पे चेंज कराना। टायर आजा अपोलो कंपनी की तरफ से दिया गया है। साइज अगर मैं दिखाऊं तो आपको 195/65 R15 15 इंच का जो स्टील रिम है वो आपको मिलता है। व्हील कैप आपको कुछ ग्रे कलर के दिए गए, कंपनी आपको पहले से ही देती है। आगे में डिस्क और पीछे में आपको ड्रम ब्रेक। व्हील आर्चेस देख लो टोटली आपको मैट फिनिश के साथ दिया गया है, और साइड में जो बीटिंग है ना ये भी आपको मैट फिनिश के साथ ही मिलता है, जिससे SUV का जो फील है वो आपको मिल सके। ग्राउंड क्लियरेंस एक बार आपको मैं दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखना 195 mm के रखे गए हैं। कहीं भी चला लो, खराब रोड में चला लो, कोई भी आपको यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। डोर हैंडल टोटली बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर, आपको कोई ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड नहीं मिलेगा। बी पिलर टोटली मैट फिनिश के साथ, और सबसे ऊपर दोनों साइड जो रूफ रेल्स है वो आपको मिलेंगे ग्रे कलर के साथ। और इस S प्लस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे एक सनरूफ है वो भी आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पीछे एक आपको यहाँ पे शार्क फैन एंटीना है वो आपको मिलता है। और अब आ जाओ इस गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। तो रियर प्रोफाइल ना बहुत ही आपको अच्छी लगती है, क्योंकि इस जगह पे आपको छोटा सा जो स्पॉइलर है वो आपको मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, बट कोई भी आपको वाशर यूनिट है वो आपको नहीं मिलेंगे। बीच में कोई भी कनेक्टेड में आपको यहाँ पे लाइट नहीं देखने को मिलेगी। रिफ्लेक्टर का ही आपको यहाँ पे यूज किया गया है। बीचों बीच आपको हुंडई का लोगो मिलेगा। वेन्यू का आपको यहाँ पे क्रोम के साथ ब्रांडिंग किया गया है। इधर आ जाओ, ये जो पार्ट है हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, और यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर है ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ। जब भी आप ब्रेक दबाओगे ये हर एक कुछ आपको अच्छे से इल्यूमिनेट होने वाली है। पीछे वाला ये जो आप बम्पर देख रहे हो ना ये आपको टोटली मैट फिनिश के साथ, और नीचे में ये देखो कुछ ग्रे कलर के फिनिश के साथ दिया गया है। पीछे में आपको यहाँ पे टोटल 2 पार्किंग सेंसर दिए गए, रेड कलर के रिफ्लेक्टर, और यहाँ पे आपको हेलोजन बल्ब के साथ रिवर्स लैंप। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना 350 लीटर का बहुत ही अच्छा सा जो बूट स्पेस है वो आपको देखने को मिलेगी। 2-4 बैग आप यहाँ पे इजीली कैरी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप डफल बैग को भी रख पाओगे। कोई भी 60-40 में आपको स्प्लिट सीट तो नहीं मिलेगा, और जो हेडरेस्ट है ये भी आपको यहाँ पे टोटली फिक्स रखा गया है। कुछ आपको यहाँ पे टूल किट दिए गए, और स्पेयर व्हील जस्ट आपको यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है। साइज अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही आपको सेम साइज के मिलेंगे, स्टील रिम के साथ मिलता है। और अब आ जाओ इसके बीच वाले सीट पे, और बीच वाले सीट पे अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं ना तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले लेग रूम देखो अच्छा रखा गया है। नी रूम में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और थाई सपोर्ट भी आपको डिसेंट साइज दिया गया है। हेड रूम में तो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 6 फीट वाले लोग भी हो तो आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। सीट देखो टोटली फैब्रिक के साथ दिया गया, डुअल टोन कलर के साथ मिल जाएगा। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट आपको दोनों ही सीट में मिलता है, और 3-3 जो सीट बेल्ट है वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट तो नहीं देखने को मिलेंगे, बट इस तरफ आ जाओ, रियर AC वेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे ऑन ऑफ कर सकते हो। और नीचे में एक आपको यहाँ पे टाइप C के जो चार्जिंग सॉकेट है वो आपको मिलेंगे। ऊपर में एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट, दोनों साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका एक बार डोर ट्रिम को चेकआउट कर लो। डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्रे कलर के फिनिश दिए गए, हार्ड फाइबर का ही यूज मिलेगा। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। विंडो को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए, डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए, ORBM को एडजस्ट करने के लिए। नीचे में एक आपको बोतल होल्डर मिलता है। गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर, और आपको यहाँ पे 2 ट्विटर भी मिलेंगे।
सीट की ओर आओगे तो इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल जो सीट है वो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ रिक्लाइन कर सकते हो, आगे पीछे कर पाओगे। और फ्यूल कैप को खोलने के लिए जगह, डैशबोर्ड पे आ जाओ, हेडलाइट के लेबलर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ की एक बार मैं आपको दिखाऊँ ना तो ये देखो 2 की मिलेगा। फ्लिप फीचर्स के साथ आती है, लॉक अनलॉक का फीचर्स, और बूट को आप यहीं से रिलीज करोगे। और गाइस अब ना इसके ड्राइवर सीट पे आ जाओ और यहाँ पे डैशबोर्ड है ना उसे आप देख लो, कुछ डुअल टोन कलर के साथ मिलता है। 6 एयरबैग है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी रेटिंग में कोई भी कंप्रोमाइज हुंडई नहीं करती है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो कि आपको लगभग 8 to 9 इंच के साथ मिलती है। एंड्रॉइड एंड ऑटो कारप्ले दोनों को सपोर्ट करती है। टच रिस्पॉन्स में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। चारों ओर देखो ब्लैक कलर के ही बेजल्स मिलते हैं। एसी वेंट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। कुछ ग्रे कलर का जो फिनिश है वो आपको किया गया है। नीचे में बहुत सारे जो शॉर्टकट बटन है वो मिलेंगे हजारा लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ पे आपको एसी जो दिया गया है आपको मैनुअल में देखने को मिलेगा, ब्लोअर कम ज्यादा, डिफॉगर के कंट्रोल, और यहाँ पे आपको टेम्परेचर के कंट्रोल। उसके साथ ही साथ नीचे में आपको यहाँ पे 3 चार्जिंग सॉकेट दिए गए। उसके साथ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायरलेस चार्जर भी मिलता है। टोटल 5 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर मिल जाएगा, लेदर का आपको यहाँ पे यूज मिल जाएगा। कुछ स्पेस दिए गए, 2 कप होल्डर मिलेंगे। हैंड ब्रेक आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। आर्मरेस्ट जो दिया गया, कोई भी स्लाइडिंग फंक्शन तो नहीं मिलेगा, बट अंदर में आपको यहाँ पे जो ठीक ठाक स्पेस है वो आपको मिलती है। मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे भी आपको स्पेस। ग्लव बॉक्स देखो ये भी आपको बड़ा सा दिया गया है। को ड्राइवर साइड आ जाओ तो आपको यहाँ पे मिरर मिल जाएगा। ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे कोई भी टिकट होल्डर नहीं मिलेगा। IRBM टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ। दो आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। यहाँ पे एक आपको माइक का प्लेसमेंट और छोटा सा सनरूफ है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टीयरिंग देख लो, कोई भी आपको लेदर रैप नहीं मिलेंगे, ग्रे कलर के फिनिश दिए गए। सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल मिलता है, कोई भी टेलीस्कोपिक आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी आपको नहीं मिलेगा, बट MID को टॉगल करने के लिए बटन मिल जाता है। टेलीफोनिक के कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स, और यहीं से आप इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम उसे आप कंट्रोल करोगे। ऑटोमेटिक में ही आपको यहाँ पे हेडलाइट के कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल आपको यहाँ पे मैनुअल में ही। MID देख लो, फुल्ली डिजिटल के साथ दिया गया है। स्पीडोमीटर मिलेंगे, टैकोमीटर मिलेगा, फ्यूल गेज मिल जाता है, टेम्परेचर दिया गया है। और इसे अगर आप टॉगल करोगे तो आप यहाँ पे देखो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको ऑटो स्टॉप का जो टाइम है वो आपको मिल जाएगा। एक्यूमुलेटेड इन्फो, सिंस रिफ्यूलिंग और ड्राइव इन्फो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। यूजर का जो भी सेटिंग है वो आपको दिख जाता है। क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, और सबसे नीचे आपको यहाँ पे रीसेट करने के लिए बटन। और आप देख लो इस गाड़ी का इंजन। इस गाड़ी में जो आपको इंजन मिलता है ना 1.5 लीटर के साथ साथ आपको 1.2 लीटर और 1.0 लीटर के साथ भी देखने को मिलेगी। मतलब कि आपको 3 इंजन ऑप्शन दिया गया। बट ये जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर के साथ आती है। 83 PS का पावर और आपको 114 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ये गाड़ी देती है। डीजल में आओगे तो आपको पावर एंड टॉर्क उसमें आपको ज्यादा मिलेगा, माइलेज भी उसमें आपको ज्यादा मिलेगा। बट ये जो गाड़ी है ये भी आपको माइलेज बहुत ही अच्छा देती है। शहर में आपको 15 तक का दे देगी और हाईवे में आपको 20 तक का भी देने वाली है। और जो ऑन रोड कीमत इस गाड़ी का अभी पड़ता है 11 लाख रुपया पड़ता है। बट अगर आप इस गाड़ी को 22 सितंबर के बाद खरीदोगे, जब इस गाड़ी में GST 2.0 एप्लीकेबल हो जाएगी, उसके बाद मात्र आपको ये गाड़ी 10,06,000 रुपये में ही मिलने वाली है। तो लगभग आप देखोगे तो आपको 90 से 95,000 रुपये का इस गाड़ी में आपको जो बेनिफिट है वो आपको मिलने वाली है। तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने वाली है। अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV की तलाश में हो तो आप इस गाड़ी को ना 22 सितंबर के बाद ही खरीदना। बट आपको जो बुकिंग है वो आप पहले ही करा लेना, क्योंकि बाद में भी हो सकता है कि बुकिंग आप ना कराओ तो आपको डिलीवरी टाइम पे ना मिल सके, क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। बुक कराना है तो हमारे शहर रांची फेयर डील हुंडई से आप करवा सकते हो। और अगर आप मेरे रेफरेंस से बुक कराते हो, चाहे आप यहाँ पे बताते हो, तो आपको एक्स्ट्रा जो डिस्काउंट है वो भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। जो भी इन्फॉर्मेशन थे वो सब कुछ मैंने बता दिया। कंफ्यूजन होता कमेंट करके पूछ लेना, और साथ ही साथ एक बार आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।